राहत शिविर कैंप लगाया गया है, ये बीजेपी के सौजन्य से मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष राकेश शर्मा जी हैं मौजूद हमारे बीच हैं। उनसे हम सुनना चाहते हैं कि ये 5-6 दिन से जो ये राहत शिविर कैंप है यहाँ पर लगाया गया है, इसका खाने का और सारा इंतजाम उनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं। जी नमस्कार शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। हाँ, ये जो राहत शिविर कैंप लगाया गया है, ये डूब क्षेत्र के जो मकान थे जो डूब गए हैं पानी में, तो उसका आपने ये आपके सौजन्य से आपका लगाया गया है बीजेपी की तरफ से, तो इसमें जो आप लोगों को खाना मुहैया करा रहे हैं, ज़रा आप अपनी ज़बानी बताएंगे क्या क्या? इसमें हमारे जो प्रशासन है, प्रशासन की तरफ से भी खाने की व्यवस्था की गई है। हमारे जो जनप्रतिनिधि है वे भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। शासन प्रशासन लगातार हमारे साथ है और किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगी, इसका आश्वासन बराबर हमें मिल रहा है। यहाँ डीसीपी एसीपी अभी गए हुए हैं, अभी आए थे 10 मिनट पहले और अभी गए हैं। कल एडीएम हमारे पंकज भैया विधायक जी आए थे और हमारे भैया ने यहाँ पे आकर के सबको बिस्कुट बांटे, मतलब जो भी राहत सामग्री है वो बांटी और लगातार वो उसमें लगे हुए हैं। प्रशासन शासन हमारे दीपक हैं मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा, इनके नेतृत्व में सभी हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं और हमारी पार्टी के और कार्यकर्ता हैं, सभी राहत कार्य में लगे हुए हैं और सभी लगातार इनसे संपर्क बनाए हुए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोई समस्या ना आए, कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो। और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सांसद जी हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, उनसे लगातार सुबह भी बात हुई है, मेरी लगातार बात होती रहती है, बराबर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई कोई भी आदमी वहाँ भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी भी तरीके से हर संभव सहायता पहुँचनी चाहिए और लगातार हम संपर्क में बने हुए हैं और पूरी जो सेवा बन सकती है पूरी कर रहे हैं। ये भाजपा पार्टी है, सबका साथ सबका विकास लेके चलती है, ये किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है और केवल एक भाजपा में ये संभव है कि जो इस तरीके से आगे घर घर नेता, बड़े बड़े नेता। और कल बरसात हो रही थी, बरसात में हमारे पंकज भैया विधायक जी यहाँ पर आए, जनता के बीच में इनका दर्द सुना और इनके दर्द को फिर लगातार ये कि भाई किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और इन्हें आश्वासन दे के गए कोई परेशानी नहीं आएगी। और इसी तरह इससे पहले दिन हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, इनकी दुख दर्द को सुना। ऐसे मसीहा, गरीबों के मसीहा डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर माननीय विधायक पंकज सिंह जी, ऐसे विधायक और सांसद जो असंभव में मिल रहे, पूरे यूपी के टॉप लेवल के आदमी लगातार हमारे लिए हमारे बीच में बने हुए हैं और शासन प्रशासन लगातार हमारा साथ दे रहा है। और यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था भी कर दी गई है, 2 आदमी पुलिस के बैठे हुए हैं जिससे किसी को परेशानी ना हो। अभी डीसीपी साहब आए थे, वो कह रहे थे कि भाई पीछे एक बोट लगाओ, ऊपर आदमी बैठाओ, जिससे कोई चोरी वोरी ना हो, किसी की समस्या ना आए। लगातार हम लगे हुए हैं। अच्छा, चोरी की समस्या का सवाल ये है कि कुछ रात में ये खबर उड़ी थी कि कुछ चोरी करने वाले, कुछ शरारती तत्व हैं जो चोरी करने लगे हैं मकानों में, उनको पुलिस प्रशासन ने पकड़ लिया। ऐसे जो अवैधानिक तत्व होते हैं, ऐसे कोई बाहर से आया होगा, कोई डकैत तो है नहीं है, वही जो है जो यहाँ के आसपास के रहने वाले हैं आपरदारी में, जिन्होंने किसी का केबल काट लिया, किसी का गाटर उठा लिया। तो इस तरीके का जो इस पर भी लगातार अभी जो हमारे जो डीसीपी साहब हैं उन्होंने अभी टाइट किया है कि बिल्कुल किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे सांसद जी, उन्होंने डीसीपी को तुरंत फ़ोन मिलाया, एसीपी को फ़ोन मिलाया और उन्होंने बोला कि कोई परेशानी होनी चाहिए किसी भी तरह की जनता को जो लूट डूब क्षेत्र में है। और कल हमारे विधायक जी आए थे पंकज भैया, उन्होंने भी लगातार यही कहा कि भाई यहाँ हर तरह का नज़र बनाए रखो। और मुझे हम दोनों ही जनप्रतिनिधि ये बोल के गए कि हमें बराबर रिपोर्ट देते रहो कि कोई समस्या नहीं आएगी और हम लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं। राहत शिविर में अभी तो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, कुछ बच्चे हैं, और यहाँ पर टोटल कितनी आबादी है, कितनी गैदरिंग रहती है रात को? कहाँ गए लोग? देखिए ऐसा है, ये लोग बेचारे आपदा के मारे हुए हैं और बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं जहाँ पर पानी आया हुआ है, तो घर से ही तो निकल गए हैं। बाकी तो रोज़मर्रा वाले बेचारे कमाने खाने वाले आदमी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, वो अपना रह रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, अपनी जो रोज़गार के लिए जाते हैं, अपना काम करने के लिए जाते हैं, तो शाम को आकर के यहाँ पहुँच जाते हैं। और कितने लोग यहाँ ठहरे? 200 आदमी के लगभग यहाँ आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं। 200 आदमी, 150 से 200 आदमी के बीच में। देखिए आपका मोहम्मद इकबाल भाई, ये बताइए कि यहाँ पर जो राहत शिविर कैंप में आप ठहरे हुए हैं, कै दिन से ठहरे हैं और आपको मदद आ रही है, कहाँ से आ रही है? हम यहाँ पर 5 दिन से ठहरे हुए हैं। ज़्यादा पानी के कारण आने से
और हमारे ये शर्मा जी बिल्डर हैं जो हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं, नाश्ता खाना पानी सब हर तरीके से मदद कर रहे हैं हमारी। और यहाँ तक भी है जब ज़्यादा पानी हो गया तो इन्होंने ये भी बोल दिया कि हमारा ट्रैक्टर जाके सामान निकालेगा, समझिए। और अभी आपको खाना वगैरह टाइम से आ रहा है? हाँ, हर चीज़ हमें टाइम से आ रही है। सुबह 7 बजे नाश्ता भी होता है, 12 बजे खाना भी होता है, फिर शाम को होता है। अगर दोबारा कोई आदमी रह भी जाता है हमें उससे भी मिलता है खाना। आपके मकान में पानी भर चुका है, उससे नुकसान हुआ है आपका? जी, उससे नुकसान इतना हुआ है कि हमारी और औरों की भी कोई दीवार फट गई है, कोई चोर निकाल के ले गया सामान को, राशन तो हमारा बह ही गया उसमें से। और सरकार की तरफ से आपको क्या क्या मदद का आश्वासन दिया गया है जो आपके नुकसान हो रहे हैं उसके बारे में? हमारे उसके बारे में ये कहा गया कि ये भी यहाँ से जाना नहीं, जो भी आपका नुकसान हुआ है हमारे शर्मा जी ने भी कहा है और हमारे पंकज भैया आए थे उन्होंने भी कहा है कि जो भी कुछ होगा तुम्हारी मदद करी जाएगी। मदद का पूर्ण आश्वासन दिया गया है कि आप परेशान ना हो, आपकी कोई भी नुकसान होगा आपकी मदद की जाएगी सरकार की। कोई भी परेशान ना हो, जो कि दीवार गिर गई है जिस पे नहीं इतना वे है उसकी दीवार भी कराई जाएगी, समझी। और जो भी कोई नुकसान है उसे भरपूर कराएंगे हम, कोई भी आदमी इधर से इधर ना जाए बिल्कुल भी। देखो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। और भी हम बात करना चाहते हैं, हमारे दीपक जी हैं, ये युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं, इनकी जुबानी सुनना चाहते हैं कि दिन रात अपना काम छोड़ के यहाँ सेवा में लगे हैं राहत शिविर कैंप में, उनसे पूछना चाहेंगे। दीपक जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी बताएं। हाँ ये बताइए, ये राहत शिविर कैंप लगा है, ये बाढ़ से यहाँ पर लोगों का नुकसान हुआ है तो उसमें आप दिन रात लगे हुए हैं, आपकी जो सरकार की तरफ से आप बताइए। टाइम से इनको भोजन, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था और 24 आवर हमारे 15 से 20 कार्यकर्ता यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। बाकी जनता बता ही देंगे। और हमारे जो माननीय सांसद जी हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि कभी कोई दिक्कत हो तो 12 बजे रात में फोन कर सकते हो, बस लोग सहायता किया जाएगा। सांसद विधायक जी यहाँ पर दौरे पे भी आ रहे हैं और आला से आला अधिकारी दौरे में आ रहे हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं, कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो? जी कोई तरह किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। विधायक जी, आला अधिकारी सभी आ रहे हैं। अभी भी 2 अधिकारी आए थे, डीसीपी साहब, एसीपी साहब, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ हमेशा मुस्तैद है, मौजूद है। और हम अपने कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि जो राहत शिविर कैंप है लगभग इसमें 500 से 700 की गैदरिंग का इतना बड़ा हॉल है और यहाँ एनी टाइम सारे पंखे चल रहे हैं, इनको कोई परेशानी ना हो। और गत्ते वगैरह ये सब हमारे बीजेपी की तरफ से, हमारे शर्मा जी की सौजन्य से ये काम हो रहा है। टाइम से इनको भोजन दिया जा रहा है और यहाँ दिन रात मुस्तैद हैं।